जय मसीह की। मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए। ये मैं बतलाना चाहूंगा कि ये बहुमूल्य समय है, क्योंकि हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं और सबसे जस्ती अगर हमें कुछ सुनना है अपने जीवन में, वो है परमेश्वर का वचन। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही के द्वारा हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। परमेश्वर के वचन ही के द्वारा हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं कि वो हमारे लिए कितना आशीष को रखा है। वो हमारे लिए अपने बेटे के द्वारा हमें विजेता को दिया है, क्योंकि यीशु मसीह ने विजेता को प्राप्त कर विजय को दिया है। यह जानना भी हमारे लिए जरूरी है प्यारे लोग, कि प्रभु यीशु मसीह सभी का प्रभु है। यह जानना हमें बहुत जरूरी है। जैसे पिछले सप्ताह हम लोग बातें कर रहे थे, मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह सभी का प्रभु है। आमीन। वो सभी का प्रभु है और वो सिर्फ मनुष्यता का प्रभु नहीं, लेकिन वो स्वर्ग, पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे परमेश्वर ने उसे प्रभुता दे दिया है और वो प्रभुता प्राप्त कर वो प्रभुता का जो प्राप्त किया और उसी प्रकार से वो अपने कार्य को करता है। तो आज जो पिछले सप्ताह हमने शुरुआत किया था कि यीशु मसीह का प्रभुता, तो आज फिर हम लोग देखेंगे दूसरे भाग जो हमारा है यीशु मसीह का जो प्रभुता मनुष्य के लिए, तो उसको हम लोग देखेंगे। और पादरी साहब ने पिछले सप्ताह अच्छी तरह से हम लोग को समझाया कि किस प्रकार से जो शैतान था वो कैसे प्रभुता प्राप्त किया मनुष्य के द्वारा और आदम के द्वारा इस संसार में, और वो अभी भी प्रभुता रखता है जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं। फिर हमने देखा था वचन में कि क्योंकि वो जो मन का जो आंख है, जो सच्चाई देखने का जो क्षमता है आत्मिक रूप से, उसे वो बंद कर रखा है, या हम कहते ब्लाइंड ना, जैसे कहते हैं ब्लाइंड करके रखा है, ताकि वो सच्चाई को देख ना सके। लेकिन हमें और आपको प्रार्थना करना है, जो हमारे परिवार है, जो मेरे यार दोस्त है, जो हमारे पड़ोसी है, हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, ताकि उनके मन को जो आंख है वो खुल जाए और सच्चाई को देखकर यीशु को प्रभु मान ले। तो आज हम लोग देखेंगे और पादरी साहब हम लोग को समझाएंगे कि किस प्रकार मनुष्य अभी भी परमेश्वर के अधीन शासक के रूप में अपनी मूल्य स्थिति के निश्चय निशान दिखाता है। और दूसरा जो देखेंगे वो पादरी जो हम लोग को सिखलाएगा अच्छी तरह से, कि शपथ रूप से देखे कि मसीह को स्वयं के लिए शैतान पर विजय क्यों नहीं प्राप्त करनी पड़ी स्वयं के लिए। यानी कि यीशु मसीह जो विजेता प्राप्त करा शैतान पर, वो अपने लिए नहीं किया, तो क्यों नहीं किया वो भी दिखलाएंगे। दो चीज को पादरी साहब। सही पादरी, जैसे आपने कहा कि कुछ चीज़ें और हैं जो हमें बतलाना है। इस विषय में बातें करते थे पिछले हफ्ता, जो शैतान का जो ताकत है, उसका जो रूप वो क्या है। तो पादरी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या एक मसीह के पास एक दुष्ट आत्मा हो सकती है? ये मेरा एक सवाल है कि क्या एक मसीह के पास एक दुष्ट आत्मा हो सकती है, या मसीह दुनिया में बहस का एक बड़ा विषय बन चुका है? कि अगर हम जाने और सोचें या किसी से अगर हम विषय भी करें, तो एक विश्वासी होने के नाते या रिश्ते, क्या हम ये विश्वास करते हैं कि दुष्ट आत्मा हम में रह सकती है? ये एक बहुत बड़ा टिप्पणी है जो हमें सीखना बहुत ज़रूरी है कि जिसने हमें अंदर ही अंदर ऐसा कुछ विशेष रूप से आदेश दिया कि इस पर हम और विषय को जाने अच्छी तरह से, कि हम तो एक विश्वासी हैं और हम आज जो भी राह पर चलते हैं, जिस रास्ते पर भी चलते हैं, हम जानते हैं कि हम मसीह ही के द्वारा चलते हैं। तो फिर क्यों हम अपने मन और अपने अंदर ये जाने कि दुष्ट आत्मा से आज भी हम घिरे हुए हैं। तो पहला मैं ये कहूँगा कि एक मसीह के आत्मा में एक दुष्ट आत्मा कभी हो नहीं सकती, क्योंकि यह असंभव है कि एक परिवर्तन विश्वासी को मसीह को जानबूझकर इनकार करना होगा, इससे पहले कि वह कभी भी किसी दुष्ट आत्मा को अपनी आत्मा में प्रवेश करने की अनुमति दे सके। क्योंकि यदि वह एक मसीह है तो पवित्र आत्मा
ना कि एक दुष्ट आत्मा उसकी आत्मा में बस सकती है पादरी। ये एक विश्वासी को अपने अंदर रखना है कि जो दुष्ट आत्मा है वो हमें वास नहीं कर सकती। अगर हम ये कहें पादरी, जैसे कुछ विषय में हम बातें करते थे आज दिन में कि दुष्ट आत्मा कहते हैं, तो कुछ कहते हैं कि जो इस दुनिया में नहीं है वो अपना रूप दिखाते हैं। तो एक विश्वासी के नाते क्या हम विश्वास कर सकते हैं कि एक मरा हुआ जीव जो है वो दुष्ट आत्मा है? क्या एक विश्वासी के अंदर वो दुष्ट आत्मा प्रवेश कर सकता है? पादरी, जैसे आप सवाल कर रहे हो तो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि जैसे पहला तो आपने कहा कि जब यीशु मसीह को अपनाते हैं लोग तो दुष्ट आत्मा नहीं आ सकता है। धर्मशास्त्र ये भी कहता है कि जब किसी के अंदर से या आत्मा से दुष्ट आत्मा निकलता है तो वो जो स्थान रहता है वो खाली हो जाता है, यानी कि हृदय जो रहता है वो खाली हो जाता है। अगर वो यीशु मसीह को अपनाते नहीं है तो शैतान आकर देखता है कि जगह खाली है, तो वो जाकर 7 और लेकर आता है। तो उसके साथ में उसका जो पहला जो स्थान रहता है जिस प्रकार से वो उससे खराब हो जाता है। लेकिन याद रखना मैं क्या कहता हूँ कि जब यीशु मसीह को हम लोग अपनाते हैं वो हमारे हृदय को नया करता है, यानी कि हमारा जो आत्मा है वो नया हो जाता है और वहां पर परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा वो घर बना लेता है। तो जहां पर परमेश्वर का पवित्र आत्मा रहता है वहां शैतान नहीं रह सकता है। तो शैतान एक अविश्वासी के जीवन में आकर उसके आत्मा में घर नहीं बना सकता है। लेकिन ये याद रखना कि जो मनुष्य जो प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया है, जो नए सिरे से जन्म ले लिया है, लेकिन बहुत से जो ऐसे मसीह लोग हैं जो शैतान की ही तरह कार्य करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसका जो मन है वो नया नहीं होता है। ठीक, मन बदली करने के लिए वचन, इसीलिए अगर हम देखते हैं रोमियो के किताब में देखते हैं 12 और 2 में कहता है कि हम इस संसार की तरह अपने जीवन को ना व्यतीत करें, लेकिन परमेश्वर के वचन से अपने मन को नया करे। क्यों नया करे? जो आत्मा में हो गया। तो शैतान एक मसीह व्यक्ति को, अविश्वासी के बात तो छोड़ दो क्योंकि शैतान उनका प्रभुता रखता है, लेकिन एक मसीह व्यक्ति को वो अपने तरह से नचा सकता है, या हम जैसे नहीं कहते बोले अपने उंगली पर नचा सकता है, तब तक जब तक मन नहीं नया होता। तो शैतान अपने कार्य को एक मसीह के जीवन में कर सकता है, आत्मा के द्वारा नहीं लेकिन मन के द्वारा वो कर सकता है अपने काम। तो ये जानना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह इसीलिए पौलुस के द्वारा कहता है कि अपना मन को जो है वो बदली करो ना। अगर हम नमूने के तौर पर देखते हैं पादरी, अगर हम बपतिस्मा को लेते हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना लेते हैं, बपतिस्मा को लेते हैं, तो वो लोग बपतिस्मा लेने के बाद में पानी के नीचे जाकर पानी के ऊपर आने तक उनमें से किसी चीज का बदलाव नहीं होता है। लेकिन बदलाव कहां हुआ? आत्मा में। बदलाव आत्मा में जो मनुष्य नहीं देखता। इसीलिए मन को बदलना जरूरी है। तो शैतान कार्य कर सकता है कि मसीह के जीवन में आत्मा, उसके आत्मा के द्वारा नहीं या आत्मा में आकर रहकर नहीं, लेकिन मन के द्वारा, जहां पर हमारा विचार है, जो हम सोचते हैं, जो हम विचार करते हैं, जिसके द्वारा हम देखते हैं, जो कुछ है वो हम कर सकते हैं। याद रखना। सही है पादरी, आपने एक और बात बता दी पादरी आपको, जैसे आपने दूसरा सवाल को किया कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है या वो आत्मा दिखलाता है, ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है कि अगर कोई व्यक्ति चाहे किसी भी प्रकार से मरता हो, चाहे वो बूढ़ा होकर, चाहे बीमार होकर, किसी भी तरह, लेकिन उसकी मृत्यु हो गया, राइट, किसी भी प्रकार से, उसका जो आत्मा है, मनुष्य का जो आत्मा है, उसके लिए 2 स्थान है। विश्वासी के लिए वो स्वर्ग है, अविश्वासी के लिए नरक है। शायद सुनने में अच्छा नहीं लगेगा लोगों को, लेकिन यह सत्य है कि विश्वासी के लिए स्वर्ग है, अविश्वासी के लिए नरक है। उसका आत्मा यहाँ नहीं रह सकता है। लेकिन हम बहुत से लोग से सुनते हैं, जैसे लोग बातें कर रहे थे कि हम उसको देख रहे हैं, उसका आवाज आता है, सुनाता है। वो जो लोग डर कर बातें करते हैं, तो जो शैतान का आत्मा जो संसार में घूमता है, उस स्थान पर घूमता है, वो हर एक व्यक्ति का आवाज जानते हैं, हर एक व्यक्ति का जो तरीका है वो जानते हैं, तो वो इस्तेमाल करते हैं, आवाज देंगे वो, लेकिन वो व्यक्ति नहीं जो मर गया, वो शैतान का आत्मा। सही है पादरी, लेकिन जैसे हम इस विषय में बातें कर रहे हैं, तो जैसे मैंने कहा कि अगर मैं विश्वास करता हूं जी कि जो मसीह है वो मुझ में, मेरे अंदर है जी, और आप कहते हैं कि यहाँ दुष्ट आत्मा है, वो हमें दिखाई देता है या कुछ भी इस तरह का, जैसे ये दुनियादारी में चल रहा है, लोग कहते हैं,
लेकिन अगर मैं जानता हूँ कि मैं मसीह में हूँ, मसीह मेरे अंदर है, तो क्यों मैं आपकी बात सुनकर वहाँ ना जाऊँ या ऐसे कुछ करूँ कि हमारे अंदर एक डर सा है Right. कि कहीं ऐसा ना हो जाए या वैसा ना हो जाए, क्योंकि वहाँ किसी की मृत्यु हुई या कुछ भी हुआ, क्योंकि मरने वाला तो मर गया, चला गया। तो फिर हमें उस आत्मा से क्यों डरना। आत्मा तो ये मैं कह सकता हूँ पादरी कि जो दुष्ट आत्मा है, अगर विश्वासी अगर हम खड़े हो जाए तो वो दुष्ट आत्मा खुद दूर चली जाए। लेकिन क्या है कि हम उसे निमंत्रण देते हैं सही बात। कि तुम कुछ कर सको या दिखला सको, तो वो जो भावना है वो हमारे अंदर आ जाती है, या विश्वासी है या अविश्वासी। तो ये सब लेकर लोग चलने लगते हैं, लेकिन हमारा जो धर्म शास्त्र है वो इसके बिल्कुल खिलाफ है। क्यों खिलाफ है? क्योंकि हमारे अंदर दुष्ट आत्मा नहीं रह सकती। सही बात है। तो इसी तरह से हम अगर कहते हैं या कुछ भी दुष्ट आत्मा के विषय में कहते हैं, तो उसके विषय में जैसे यहाँ पर अगर हम कहते हैं तो हमें दूसरों के साथ उसका जो विचार है उसे नहीं लेकर चलना है, क्योंकि हम दुष्ट आत्मा को निमंत्रण देते हैं कि तुम हमारे बीच में आकर संगति करो। लेकिन अगर जब हम दुष्ट आत्मा को निकाल देते हैं यीशु मसीह के नाम से, तो दुष्ट आत्मा का कोई जगह ही नहीं, अधिकार नहीं, क्योंकि जहाँ पवित्र आत्मा है वहाँ दुष्ट आत्मा निवास नहीं कर सकती। तो ये हमें बहुत जानना बहुत ज़रूरी है पादरी। अगर हम कोरिन्थियंस की किताब में पढ़ते हैं तो कुछ इस तरह से है कि एक मसीह के लिए अपनी आत्मा में एक बुरी आत्मा का होना असंभव है। सही बात है। तो ये हम क्यों अपने अंदर रखते हैं? क्यों हम दूसरों की बातें करते हैं? पादरी ये नहीं कि हम सिर्फ अविश्वासी की बातें करते हैं, लेकिन कुछ विश्वासी भी हैं जो इस रास्ते पर चल रहे हैं, क्योंकि वे ये नहीं जानते कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं, इसलिए वे दोनों ही जगह अपनाना चाहते हैं। हम इसकी सुनते हैं, हम उसकी सुनते हैं, लेकिन हमारा जो पवित्र शास्त्र है वो क्या कहता है? तो ये भी एक जानना है कि इसलिए कि एक मसीह की आत्मा पवित्र आत्मा का निवास स्थान बन जाती है, और यह भी एक बुरी आत्मा का निवास स्थान नहीं हो सकती, क्योंकि जब हम एक पवित्र आत्मा को अपने अंदर रख सकते हैं तो वहाँ बुरी आत्मा किसी भी हालत में नहीं आ सकती, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें छुड़ाने वाला है और हर एक संकट से वो हमें पार करेगा। पादरी जी, अगर इसके विषय में जैसे हम कहते हैं दुष्ट आत्मा के विषय में, तो एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि दाऊद ने बहुत अच्छी तरह से अपनी किताब में लिखा है, भजन संगीता 23 में, कि यहोवा मेरा चरवाहा है। Amen. तो सिर्फ ये नहीं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भी चीज़ की कमी ना होगी। अगर इस भजन संगीता को हम अच्छी तरह से देखें, उसमें क्या है, तो कुछ मैं सरल में कह दूं पादरी, जिससे हमारे पास बहुत समय भी नहीं है, कि चाहे मृत्यु की छाया की तराई में होकर क्यों चलूं, मैं किसी बुराई से नहीं डरूंगा। या भजन संगीता का लिखा है, क्योंकि अंतिम संस्कारों में हर समय अद्भुत किया जाता है, लेकिन वास्तव में यहाँ पृथ्वी पर शैतान के श्रेष्ठ को शापित करना है, और यह अंतिम आत्मिक मृत्यु को संझापित करता है, भौतिक मृत्यु को नहीं। आप और मैं इस जीवन में मृत्यु की छाया की तराई से गुजर रहे हैं, क्योंकि शैतान इस दुनिया का देवता है। आत्मिक मृत्यु और उसके प्रभाव हर तरफ है। पाप जो है, पाप, बीमारी, रोग, गरीबी और शैतान जो कुछ भी लाता है वह इस जीवन में हमें घेर लेता है। लेकिन दाऊद अच्छी तरह से कहता है, यीशु ने घोषणा की कि हम दुनिया में हैं लेकिन दुनिया के नहीं। तो पादरी साहब, इन सब बातों को जानना हमें बहुत ज़रूरी है। जो शैतान है उससे बढ़कर हमारे पास एक तलवार है, वो है यीशु का नाम।
और अगर हम इसे ये तो बहुत लंबी है, जिसे हम अगर समझाएंगे तो कुछ समय लगेगा, लेकिन हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जैसे दाऊद ने कहा कि क्यों ना मैं भौर अंधकार से या मौत की तराई में चलूँ या किसी भी जगह में जाऊँ, लेकिन शैतान हम पर हमला नहीं कर सकता। चाहे कितने भी घोर अंधकार हो, कुछ भी समस्या हो, लेकिन जब यीशु हमारे अंदर है तो शैतान का कोई हक हम पर नहीं पड़ता पादरी साहब। और कुछ भी तरह की जैसे बुरी आत्माएं जिसे हम कहते हैं, जैसे पतरस ने अपनी किताब में लिखा है फर्स्ट पीटर 5:8 में, बुरी आत्माएं, राक्षस, बीमारी, रोग और गरीबी, ये सभी हमारे दुश्मन हैं। हमें ये जानना है कि जो कुछ भी है जो परमेश्वर के शब्द से नहीं है, वे सब हमारे दुश्मन हैं। और जो कुछ भी हमें बांधता है, बाधा डालता है, वह भी हमारा दुश्मन है। तो परमेश्वर ने हर एक दुश्मन से विजय प्राप्त करने के लिए हमें मसीह को दिया है। Amen. और जब तक हम मसीह में रहेंगे और उस पर विश्वास करेंगे, मसीह के वचनों पर चलेंगे, तो हम ये अच्छी तरह से कह सकता हूँ पादरी, और सही रूप से विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो शैतान का जो दबाव है, उस दबाव से हम छुटकारा पाएंगे। चाहे बीमारी हो, चाहे दुष्ट आत्मा हो, चाहे गरीबी हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर ने हमें वो शक्ति और सामर्थ दी है। वो शक्ति और सामर्थ क्या है? यीशु मसीह का नाम, और हमें वो पवित्र आत्मा मिला है, जो आत्मा पर हम विश्वास करते हैं। हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा अगर हम कुछ करते हैं, कुछ मांगते हैं, वो हम कर सकते हैं। तो पादरी में ये विश्वास है कि जिस विषय में हमने बातें की, वो एक बहुत ही लाभदायक होगा सुनने वालों के लिए, कि एक दुष्ट आत्मा और एक विश्वासी जो परमेश्वर को अपनाता है, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु को अपनाता है, इन दो चीज़ों में अंतर क्या है पादरी साहब? सही है। और जैसे हम अंत में आ गए हैं और हमने देखा आज की जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, या जैसे हम कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा रहता है, वहाँ शैतान का वास नहीं हो सकता है। ये सही है, क्योंकि पवित्रता और अपवित्रता के मेल नहीं है, धर्मशास्त्र कहता है। और उजियाला और जो डार्कनेस है ना, उसका मेल हो नहीं सकता है। जहाँ पर धार्मिकता है और अधार्मिकता का मेल नहीं हो सकता, एक स्थान पर नहीं रह सकता है। तो उसी प्रकार से जहाँ पर पवित्र आत्मा है, वहाँ बुरे आत्मा का वास नहीं हो सकता है। और फिर जैसे पादरी ने कहा कि हम इस संसार में है, इस संसार का नहीं, तो ये हमें जानना है कि अरे हम लोग इस संसार में है, बट इस संसार का नहीं। उसका मतलब क्या है? इस संसार में दो राज्य है, एक प्रभु यीशु मसीह का राज्य जो उसने बनाया है, जो परमेश्वर का राज है, और दूसरा राज जो शैतान का राज इसी पृथ्वी पर है। जब उसने आदम के द्वारा अधिकार को लिया, आदम से झूठ बोलकर अधिकार को लिया, उसे डिसीव कर अधिकार को लिया, तो हम ये जान ले कि इस संसार में दो राज्य है। लेकिन जब हम कहते हैं कि हम इस संसार में है, इस संसार का नहीं, इसका मतलब ये है कि हम शैतान को अपने प्रभुता नहीं देते हैं, या वो हमारा प्रभुता नहीं ले सकता है। हमारा प्रभु जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। तो क्यों ना हम प्रार्थना करें और समाप्त को करें यहाँ पर। दयावंत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, ये सीख के लिए, कि ये आज हम जान ले जो मसीह लोग अपने जीवन को भय में जी रहे थे, जो लोग, जो हमारे परिवार है, जो हमारे जो साथ में रहते हैं, उसका जब मृत्यु होता है, हमें डरना नहीं है, क्योंकि वो अपने सही स्थान पर चला जाता है। क्योंकि यीशु, आप हमें बचाते हो, अपने लहू के द्वारा ढांक कर रखते हो। तो धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, अनुग्रह के लिए, और आपके आशीष के लिए, आपके चंगाई के लिए, सभी लोगों के लिए, यीशु के पवित्र नाम से आमीन। आपने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना है, और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहता है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा आप पिता के पास नहीं जा सकते हो, या पिता से मिल नहीं सकते हो। तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आप ग्रहण करना चाहते हो, उसको अपने जीवन में लेना चाहते हो, ताकि आप उद्धार पा सकते हो। क्योंकि ये भी कहता है वचन कि जब आप अपने
मुख से कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया है और अपने हृदय में इन बातों को विश्वास करते हो तो आप उद्धार को पाते हो। तो अगर आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के देना चाहते हो और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेना चाहते हो तो मेरे बाद में इस प्रार्थना को आप कीजिए। कहिए, स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया और पिता आपने तीसरे दिन बाद उसे फिर से जिलाया है मुझे पाप से क्षमा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना जीवन का प्रभु बनाता हूं। आज से मैं आपके मार्ग में चलूंगा, आज से मैं आपके सेवा करूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए जो मेरे जीवन के हर एक दिन को आपके मार्ग में चलाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को किया है पहली बार तो जरूर आप हमें संपर्क कीजिए ताकि हम आपको वचन जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिखला सके। और आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए आज। और अगले मिलने तक ये याद रखना कि स्वर्ग पिता जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। प्रभु यीशु मसीह भी जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। यहाँ JCLM में हम लोग आपसे प्रेम रखते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह ही प्रभु है। बाय बाय। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry.